Dear students, so today we are going to do the short answer questions from lesson 2, The Portrait of a Lady, class 11th General English Book. So short answer questions करने जा रहे हैं. First question है whose portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. So किसका portrait, किसका चित्र लटका हुआ था mantelpiece shelf के ऊपर in the drawing room के अंदर. द पोर्ट्रेट ऑफ ऑथर्स ग्रैंडफादर. सो जो ऑथर थे, राइटर थे, उनके दादाजी का जो चित्र था हंग अबव, वो लटका हुआ था मेंटल पीस के ऊपर इन द ड्राइंग रूम के अंदर शेल्फ के ऊपर दादाजी का चित्र था ऑथर की. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार, लेखक के अनुसार, व्हाट वाज अब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड. कौन सी चीज़ जो थी वो अब्सर्ड थी, मूर्खतापूर्ण जो थी, और अनडिग्निफाइड जो कि रिस्पेक्टफुल नहीं थी ऑन ग्रैंड मदर्स पार्ट. सो ग्रैंड मदर के पार्ट, ग्रैंड मदर की ओर से देखा जाए, ग्रैंड मदर की तरफ देखा जाए, दादी की तरफ, तो दादी की ऐसी कौन सी जो बातें थी जो उनको मूर्खतापूर्ण लगती थी और रेस्पेक्टेबल नहीं लगती थी. द ऑथर हर्ड फ्रॉम हर ग्रैंड मदर. ऑथर ने सुना था अपनी दादी से अबाउट द गेम्स ही यूज़ टू प्ले एज ए चाइल्ड. उन गेम्स के बारे में जो वो जब चाइल्ड थी, बचपन में खेला करती थी, उन गेम्स के बारे में उन्होंने सुना था. टू द ऑथर दैट सीम क्वाइट अब्सर्ड. और ऑथर को वो जो गेम्स जिस तरह की वो बताती थी कि हम खेलते हैं, वो बड़ी अब्सर्ड, मूर्खतापूर्ण लगती थी और अनडिग्निफाइड लगती थी, डिसरिस्पेक्टफुल लगती थी, इज्जत योग नहीं लगती थी, कि उन्हें सम्माननीय नहीं लगती थी ऑन हर पार्ट. सो उनको शोभा नहीं देती थी उनके अनुसार दादी को वो गेम्स खेलना. नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड शी से हर प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग. सो वो अपनी जो प्रेयर थी, जो प्रार्थना करती थी दादी, वो मोनोटोनस, एक ही ट्यून में, एक ही सार में, एक ही सुर में जो तरीके से वो गाती थी, तो ऐसा क्यों करती थी वो. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग. और जो मोनोटोनस सिंग सॉन्ग में एक सुर में जो वो गाती थी, वाइल शी बेदर्ड एंड ड्रेस द ऑथर, जब वो ऑथर को नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी, इन द होप, इस उम्मीद से वो ये काम करती थी, दैट ही वुड लिसन, कि वो सुनेगा, जो ऑथर है, राइटर है, उनका जो पोता है, ग्रैंडसन है, तो वो सुनेगा उस प्रेयर को, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और उसको वो अच्छी तरह से याद हो जाएगी. तो यही उनका मकसद था कि अपने ग्रैंडसन को जो प्रेयर है वो सिखानी, उसको याद करानी, इसीलिए वो गाती थी. व्हाट डिड दे हैव फॉर ब्रेकफास्ट. और ब्रेकफास्ट के लिए नाश्ते में वो क्या खाते थे. दे हैड ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती. और थिक, मोटी सी, स्टेल, बासी चपाती खाते थे, रोटी खाते थे, विद ए लिटिल बटर, थोड़ा सा बटर होता था, एंड शुगर, चीनी होती थी, स्प्रेड ऑन इट, उसके ऊपर फैलाई हुई. वाई डिड ग्रैंड मदर ऑलवेज गो टू स्कूल विद द ऑथर. जो ग्रैंड मदर थी, जो दादी थी, वो हमेशा स्कूल क्यों जाती थी ऑथर के साथ, राइटर के साथ. द ऑथर्स ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल. ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी, जो दादी थी, वो हमेशा स्कूल जाती थी विद हिम, उसके साथ, बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल. क्योंकि जो स्कूल था वो टेम्पल के साथ अटैच्ड था, जुड़ा हुआ था, स्कूल के साथ ही मंदिर था. वाइल द ऑथर लर्न द अल्फ़ाबेट. और जब ऑथर अल्फ़ाबेट सीखते थे, का खा गा, ABC, वो सब सीखते थे, हिज ग्रैंड मदर सैट इन साइड द टेम्पल. और उनकी जो दादी थी वो मंदिर के अंदर बैठ जाती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स. और अंदर बैठ के जो स्क्रिप्चर्स है, जो ग्रंथ है, धार्मिक किताबें हैं, उनको वो पढ़ती थी. सिक्स क्वेश्चन, द चिल्ड्रन इन द विलेज स्कूल वर टॉट द अल्फ़ाबेट. जो बच्चे थे विलेज स्कूल में, उनको अल्फ़ाबेट सिखाया जाता था, का खा गा वगैरह सिखाया जाता था. डिड ग्रैंड मदर नो द अल्फ़ाबेट. क्या ग्रैंड मदर को भी अल्फ़ाबेट आता था, क्या उनको भी पढ़ना आता था. यस, ग्रैंड मदर न्यू द अल्फ़ाबेट. हाँ, उनको अल्फ़ाबेट आता था, उनको पढ़ना आता था, का खा गा या उड़ा एड़ा या ABC, सो ये चीज़ आती थी. इट इज़ एविडेंट, और ये एविडेंट है, ये साफ पता चलता है, एज शी कुड रीड द स्क्रिप्चर्स, क्योंकि वो जो स्क्रिप्चर्स थे, जो धार्मिक ग्रंथ थे, उनको पढ़ पाती थी. तो उसको हिंदी अल्फ़ाबेट का जरूर आता होगा दादी को, इसीलिए वो पढ़ पाती थी वो किताबें, धार्मिक किताबें. हाउ डिड दे फीड द विलेज डॉग्स वाइल रिटर्निंग होम. और वो विलेज डॉग्स को कैसे फीड करते थे, गांव के जो डॉग्स थे, कुत्ते थे, उनको कैसे खिलाते थे वाइल रिटर्निंग होम, जब वापस घर आ रहे होते थे. तो
वाइल रिटर्निंग होम, घर आते वक्त द विलेज डॉग्स वुड मीट द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर एट द टेम्पल डोर। और ये जो डॉग्स थे वो ऑथर को और उनकी ग्रैंड मदर को टेम्पल के डोर पे, मंदिर के दरवाजे पे मिलते थे। दे फॉलोड देम टू देयर होम, वो उनका पीछा करते थे, उनके घर तक उनके साथ आते थे। ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो लड़ते थे, ग्राउल करते थे, गुर्राते थे, भौंकते थे। पार चपातीज दे थ्रू टू देम, सो जो चपातीज वो फेंकते थे उनके लिए वो लड़ते थे, इस तरह वो फीड करते थे उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था, एक मोड़ था हमारी दोस्ती में। व्हाट हैपन टू द फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप को क्या हुआ? द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर ग्रू वीकर। ये जो बॉन्ड था, बंधन था, संबंध था दोस्ती का ऑथर और ग्रैंड मदर का, वो वीकर हो गया, कमज़ोर पड़ गया। व्हेन दे शिफ्टेड टू द सिटी, जब वो शहर में शिफ्ट कर गए, शहर में आ गए, तो ये जो बंधन है थोड़ा कमज़ोर हो गया। दे डिड नॉट स्पेंड एज मच टाइम टुगेदर, वो उतना समय इकट्ठे नहीं बिताते थे एज दे डिड अर्लियर। तो जितना वो पहले बिताते थे तो शहर में उतना समय इकट्ठे नहीं बिताते थे, उसकी वजह से ये जो थोड़ा सा बंधन है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ गया दोस्ती का। हाउ डिड द ऑथर गो टू स्कूल इन द सिटी। तो ऑथर स्कूल कैसे जाते थे सिटी में, शहर में? तो गांव में तो उनकी दादी छोड़ के आती थी, तो शहर में, सिटी में वो कैसे जाते थे? द ऑथर यूज टू गो टू द स्कूल इन ए मोटर बस। तो ऑथर मोटर बस में जाते थे, मतलब बस में, स्कूल बस में जाते थे वहाँ सिटी में स्कूल। 10th क्वेश्चन है वाई वाज ग्रैंड मदर अनहैप्पी। ग्रैंड मदर अनहैप्पी क्यों थी, वो परेशान क्यों थी, दुखी क्यों थी, नाखुश क्यों थी अबाउट द स्कूल एजुकेशन एट द सिटी। जो स्कूल में एजुकेशन मिल रही थी सिटी में, शहर में, उसको लेके वो नाखुश क्यों थी दादी? ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक द फैक्ट, ग्रैंड मदर को ये फैक्ट, ये तथ्य, ये बात अच्छी नहीं लगी दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि वहाँ पे गॉड के बारे में एंड द स्क्रिप्चर्स, धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई पढ़ाई नहीं होती इन द सिटी स्कूल, शहर के स्कूल में। तो इसलिए वो परेशान थी कि शहर के स्कूल में कोई भगवान की, परमात्मा की, गॉड की और स्क्रिप्चर्स की कोई पढ़ाई नहीं करा रहे। वाई डिड शी फील डिस्टर्ब, को डिस्टर्ब्ड क्यों फील कर किया उसने, क्यों परेशान हुई? व्हेन द ऑथर, जब ऑथर ने अनाउंस्ड, ये अनाउंस किया दैट दे वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स एट स्कूल। तो जब राइटर ने ये बताया दादी को कि उनको म्यूज़िक लेसन्स दिए जा रहे हैं, म्यूज़िक की क्लासेस लग रही हैं स्कूल में, तो वो क्यों परेशान होगी? फॉर द ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर के लिए म्यूज़िक है ल्यूड एसोसिएशंस, कि म्यूज़िक की जो ल्यूड, मतलब गंदी एसोसिएशंस, लिंक, ताल्लुकात थे, तो वो मतलब म्यूज़िक को अच्छा नहीं समझती थी, वो समझती थी कि म्यूज़िक के गंदे लोगों के साथ संबंध होते हैं। शी कंसिडर्ड इट मोनोपली ऑफ हैरलेट्स एंड बेगर्स, और वो इसको मोनोपली मानती थी, एकाधिकार मानती थी। हैरलेट्स, बाज़ार में नाचने गाने वाले लोग, और बेगर्स, भिखारी, इन लोगों का काम मानती थी। एंड डिड नॉट थिंक इट वाज मेंट फॉर जेंटल वॉक, और वो ये नहीं सोचती थी कि ये जो चीज़ है, जो म्यूज़िक है, वो जेंटल फोक, जो अच्छे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, जेंटलमैन हैं, तो अच्छे लोगों का काम नहीं समझती थी म्यूज़िक। वो जो सोचती थी कि जो बुरे गंदे से काम जो करते हैं, ऐसे ही नाचते गाते हैं, भीख मांगते हैं, ऐसे लोगों का काम है म्यूज़िक। तो इसलिए वो परेशान हुई जब उसको पता चला कि स्कूल में म्यूज़िक लेसन्स दिए जा रहे हैं। When was the common link of friendship so between the author and his grandmother broken? तो ये जो कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप था, जो उनकी समान कड़ी थी जिसने उनको बांध के रखा था दोस्ती की, वो जो राइटर और ग्रैंडमदर में, तो वो जो कड़ी थी वो कैसे टूटी, उनका लिंक कैसे टूटा आपस में? द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर वाज ब्रोकन। ये जो कॉमन लिंक था, जो समान संपर्क की जो कड़ी थी जिसने जोड़ा हुआ था दोस्ती की, वो टूटी गई व्हेन द ऑथर वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी। जब जो राइटर थे वो यूनिवर्सिटी चले गए, विश्वविद्यालय पढ़ाई करने के लिए चले गए। एंड गॉट ए सेपरेट रूम ऑफ हिज ओन, और वहाँ पे जाके उनको अपना अलग कमरा मिल गया। तो तब ये जो संपर्क वाली कड़ी थी, जो लिंक था, वो टूट गया उनका। तो पहले वो तो अपनी ग्रैंडमदर के साथ एक ही कमरे में रहते थे, इवन विलेज में भी, सिटी में भी, लेकिन जब यूनिवर्सिटी चले गए तो पहले रूममेट से तो अब रूम्स उनका अलग हो गया, वहाँ पे अलग रहने लगे वो। तो इस तरह से जो उनका जो कॉमन लिंक था वो टूट गया। व्हाट डिड
grandmother do from sunrise to sunset? So grandmother क्या करती थी सनराइज से सनसेट तक, सूरज निकलने से सूरज छुपने तक के समय तक, सुबह से शाम तक क्या करती थी? फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूरज के निकलने से छुपने तक, शी सैट बाय हर व्हील, वो अपने व्हील अपने चरखे के पास बैठी रहती थी, स्पिनिंग उसको चलाती रहती थी, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और अपनी जो प्रेयर्स है, अपना जो पाठ है, अपने मन में जो प्रार्थना है वो करती रहती थी, परमात्मा का नाम लेती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, और सिर्फ दोपहर को, शी रिलैक्सड फॉर ए वाइल, थोड़ा सा रिलैक्स करती थी, थोड़ा आराम करती थी, टू फीड द स्पैरोज़, स्पैरोज़ को फीड करने के लिए, चिड़ियों को दाना डालने के लिए, खिलाने के लिए, तब वो थोड़ा अपना काम रोकती थी, नहीं तो सारा दिन उसका यही काम था, चरखा चलाना और नाम जपना। What took the place of the village dogs in grandmother's life in the city? So विलेज डॉग्स का, जो गांव में जो डॉग्स का, कुत्तों का स्थान था, वो शहर में किसने लिया ग्रैंडमदर की लाइफ में? सो दादी की ज़िंदगी में वो वाला स्थान किसने लिया? द स्पैरोज़ टुक प्लेस ऑफ द विलेज डॉग्स इन ग्रैंडमदर्स लाइफ इन द सिटी। जो स्पैरोज़ ने लिया, चिड़िया जो थी, उन्होंने उसका स्थान ले लिया कुत्तों का। जो गांव में डॉग्स का स्थान था वही शहर में स्पैरोज़ का स्थान बन गया। शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज़, और वो स्पैरोज़ को उसने खिलाना शुरू कर दिया इन द कोर्टयार्ड, अपने आंगन में, बरामदे में, ऑफ द सिटी हाउस, अपने घर के आंगन में, तो वो उनको खिलाने लगी। तो विलेज में जब वो थे तो वो डॉग्स को खिलाती थी, और शहर में जो था वो आके उसने स्पैरोज़ को खिलाना शुरू कर दिया। What could have been the cause of grandmother's falling ill? So क्या कारण हो सकता है ग्रैंडमदर के, दादी के बीमार पड़ने का? ए डे बिफोर फॉलिंग इल, और एक दिन पहले, बीमार होने से एक दिन पहले, ग्रैंडमदर स्ट्रेन्ड हरसेल्फ, ग्रैंडमदर ने अपने आप को थोड़ा स्ट्रेन कर लिया, थोड़ा दबाव डाल लिया, थोड़ा ज़्यादा काम कर लिया, थका लिया अपने आप को, बाय सिंगिंग एंड बीटिंग ड्रम, तो गा के और ढोल बजा के, टू सेलिब्रेट द होम कमिंग ऑफ द ऑथर, और ऑथर के, राइटर के घर वापसी को सेलिब्रेट करने के लिए, उसका जश्न मनाने के लिए, फ्रॉम अब्रॉड, कि वो अब्रॉड से, बाहर से, दूसरे मुल्क से वापस वो आए थे राइटर, और उसका उन्होंने खुशी मनाई ढोल बजा के, और गा के, और उससे स्ट्रेन कर लिया, थका लिया अपने आप को। दिस ओवर स्ट्रेनिंग, ये जो ओवर स्ट्रेनिंग थी, जो थकावट थी, वाज द कॉज ऑफ हर इल हेल्थ, यही उनकी इल हेल्थ का, सेहत खराब होने का कारण थी। और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्पैरोज शो ऑन द लास्ट डे, आखिरी दिन स्पैरोज ने कैसे दिखाया, दैट दे हैड नॉट कम फॉर द ब्रेड, कि वो ब्रेड के लिए नहीं आई, रोटी के लिए नहीं आई हैं, तो ये कैसे दिखाया उन्होंने? द स्पैरो सैट साइलेंटली विदाउट चर्पिंग, स्पैरो चुपचाप बैठ गई, शांति से, बिना चहके। व्हेन द ऑथर्स मदर थ्रू ब्रेड क्रम्स टू देम, जब राइटर की माँ ने रोटी के टुकड़े फेंके, दे टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया ब्रेड की ओर। इट शोज़, और ये दिखाता है ये बात, दैट दे आर नॉट कम फॉर द ब्रेड, कि वो ब्रेड के लिए, रोटी के लिए, खाने के लिए वो नहीं आई थी। तो खाना डाला भी गया उनके सामने, लेकिन उन्होंने खाया नहीं, तो वो चुपचाप बैठी रही। सो इससे पता चलता है कि उनको खाने से मतलब नहीं था, वो तो दादी की मृत्यु का शोक प्रकट करने के लिए आई थी। Okay, so these are the short answer questions. I hope you have understood all the questions. So you can write these answers, or you can write your own answers as well. अपने आप से खुद से भी बना सकते हो. So these are just for your assistance, just to help you. Or we'll do the long answer questions in the next video. Okay, thank you.